जी दोस्तों, कल वाला नुस्खा जो रह गया था, बड़ी माजरत के साथ दोबारा लेकर हाज़िर हुआ हूँ। मेरी माफ़ीनामा सुन लीजिएगा और नुस्खा भी आपके गोश गुज़ार करता हूँ, बल्कि हाज़िर करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। प्यारे दोस्तों, कल एक मैंने वीडियो डाली जिसमें मुझसे गलती हो गई। गलती भी इंसान से होती है। अगर इंसान गलती ना करे तो वो फरिश्ता कहलाए। तो गलती इंसान के खून में शामिल है। आप दोस्तों ने बहुत तनकीद की। आज पहली बार मुझसे गलती हुई तो आप दोस्तों ने मुझे बहुत नीचा दिखाने की कोशिश की, बहुत से कमेंट्स आए। तो प्यारे दोस्तों, मैं माफ़ी का तलबगार हूँ आप सब दोस्तों से। आप ना कमेंट्स किया लाइक किया करें, ना सब्सक्राइब किया करें। मैं कोई सब्सक्राइब या टाइम के लिए वीडियो नहीं डालता। मैं तो पहले ही चाहता हूँ कि बेशक मैं कोई, अल्लाह ताला ने मुझे सब कुछ दिया हुआ है और बहुत सा इल्म अता किया है अल्लाह ताला ने, और आप जैसे दोस्तों से सीखता भी बहुत हूँ। जैसे कि मैंने कल सबक सीखा कि 100 बार अच्छा करो, सुना था कि 100 बार अच्छा करो, एक बार गलती कर लो तो वहीं पकड़ा जाता है। तो मैं माफ़ी का बार बार तलबगार हूँ कि आप दोस्तों को ज़हमत उठानी पड़ी और मेरी 9 मिनट की वीडियो आपको देखनी पड़ी। गलती ये हुई थी कि जब मैंने वीडियो रैंडम की तो एंड पर जो नुस्खा था वो डालना भूल गया। जब कमेंट्स आए कि नुस्खा भी दे दो तो मैंने कहा कि पूरी वीडियो नहीं देखी। इस चीज़ की भी माफ़ी चाहता हूँ कि दोस्तों ने को मैंने कहा कि आपने वीडियो नहीं देखी। जब मैंने खुद वीडियो, जब ज़्यादा कमेंट्स आए और मैंने सारी वीडियो देखी तो मुझे पता चला कि मैं भूल गया हूँ और मैं नुस्खा नहीं दे सका। तो वो दोस्तों नुस्खा ये था जो अब मैं दोस्तों के लिए ये वॉइस कर रहा हूँ। इसीलिए कर रहा हूँ कि नुस्खा ये था, और माफ़ी भी मांगता हूँ कि उम्मीद करता हूँ कि दोस्त मुझे माफ़ फरमाएंगे। कितनी मुख्तसर सी है मोहब्बत की दास्तां, खुश फहमी से शुरू हुई और गलत फहमी पर ख़त्म हुई। तो दोस्तों, मैं अपनी गलती सुधारने के लिए दोबारा वीडियो डाल रहा हूँ। अगर दिल मान जाए तो देख लेना, दिल ना माने तो ना देखना। ना मुझे वाचिंग टाइम चाहिए, ना मुझे सब्सक्राइबर चाहिए, और ना मुझे लाइक और कमेंट चाहिए। मुझे सिर्फ हुक्मा और हिकमत की भलाई चाहिए, जिसके लिए मैं दिन रात कोशा हूँ और आप दोस्तों के लिए मेहनत करता हूँ। 4-4, 5-5 घंटे एक वीडियो पर लगते हैं बनने के लिए, वॉइस करने के लिए, फिर उसको तरतीब देने के लिए। तो आप बेशक ना कमेंट्स किया करें, आप बेशक ना लाइक किया करें, आप बेशक ना सब्सक्राइब किया करें। मुझे नहीं चाहिए। मुझे अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया हुआ है। बस आप अगर हो सके तो मेरे नुस्खा जात आज़मा लिया करें। अगर आपको फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। तो चलते हैं दोस्तों अब वीडियो की तरफ, जो कल मैं नहीं डाल सका और वीडियो गलत बन गई। आधी वीडियो चढ़ा दी और आधी वीडियो रह गई। तो उसकी मैं माफ़ी के साथ दोबारा आप दोस्तों तक पहुँचाने के लिए ये वीडियो आप दोस्तों तक भेज रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्त मुझे माफ़ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी, आज बहुत प्यारा माया नाज नुस्खा आप दोस्तों के लिए लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्त पसंद करेंगे। कुव्वतबा के लिए अक्सीर माया नाज नुस्खा, तांबा खाने के शौकीन लोग। दोस्तों, तांबा खाना चाहिए, मगर उसके साथ खुराक बहुत ज़्यादा है जो आजकल नहीं मिलती, और वो जिस्म भी नहीं है जो पहले थे। 10-10 किलो हलवा खा जाना, 3-3 किलो दूध पी जाना, किलो किलो घी खा जाना, वो जिस्म नहीं है। मैंने खुद देखा है कि 2 किलो घी एक आदमी पी गया और उसको पता भी नहीं चला कहाँ गया, क्योंकि वो ज़ोर वाला काम करते हैं। 3-3 मन, 2-2 मन
जो वज़न है वो उठा लेते थे, 2.5 3 मन, 5 4 मन लोग उठा लेते थे, तो वो उनका जिस्म हज़म कर जाता था। आजकल जिस्म वो नहीं है, बर्गर शवारमे खाकर मैदे पहले ही हीट अप किए हुए हैं, और दूध असल मिलता नहीं है, अगर मिलता है तो वो टीकों वाला, जहरों वाला मिलता है। हमारी खादें, स्प्रे, टीके जो भैंसों को लगते हैं, दूध तो वो रह नहीं जाता, वो केमिकल बन जाता है। तो उसके लिए तांबे के शौकीन लोग ये मेरा नुस्खा बनाएं, खाएं या मुझसे मंगवाएं, तो इंशाल्लाह आप दोस्त पसंद करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, करना कुछ यूँ है कि केंचवे पकड़ लेने हैं। काफ़ी केंचवे जो सावन में निकलते हैं, जिसको खरातीन भी कहते हैं, केंचवे भी कहते हैं, वो पकड़ लेने हैं और किसी बर्तन में जमा कर लेने हैं। कम अज़ कम किलो 2 किलो हो तो उसमें 2 किलो गाय का दही डालना है, लस्सी नहीं डालनी, गाय का दही डाल दें, 1 दिन पड़ा रहने दें, 2 दिन पड़ा रहने दें। 2 दिन के बाद उसको अच्छी तरह धोकर साफ़ कर लें। वहाँ से निकाल कर नाक पर कपड़ा लपेट लें, क्योंकि उसमें से स्मेल ऐसी आएगी कि आप लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो जब आप नाक पर कपड़ा लपेट लेंगे तो मसला नहीं बनेगा। हाथों पर ग्लव्स लगा लें, तो बड़े जिगरे के साथ बनते हैं। आप बनाएं, वहाँ से निकाल कर 1 किलो दही और डाल दें और 1-2 दिन पड़ा रहने दें। उसके बाद निकाल कर इनको हाथों से साफ़ करते जाएं और किसी प्लास्टिक के कागज़ पर इसको फैला दें। जब ये खुशक हो जाएं, तकरीबन खुशक होने के करीब हों, तो लोहे की कढ़ाई लें और उसमें ये केंचवे डाल दें और डोल जंतर यानी कि रेत की कढ़ाई भर कर एक रखें, उसके नीचे तेज़ आग जला दें और उसके ऊपर ये केंचवे रख दें। केंचवे वाली कढ़ाई उसके ऊपर रख कर उसको भूनना शुरू कर दें और रगड़ाई शुरू कर दें। जब समझें कि ब्राउन हो गए हैं और उसका पाउडर बन गया है तो उतार लें। उसके बाद उसको खरड़ में डालकर बिल्कुल बारीक पाउडर कर लें। जब ये बिल्कुल बारीक हो जाए तो सुंबल फार 1 ग्राम इसमें डाल दें। 100 ग्राम ये केंचवे हों और 1 ग्राम सुंबल फार डालकर अच्छी तरह रगड़ाई करके कपड़ छान कर लें। जब ये कपड़ छान हो जाए, सारा पाउडर बन जाए, तो 50 ग्राम छोटी मक्खी का मोम लेना है। मोम को मुसफ़ी कर लेना है। मुसफ़ी करने का तरीका आपको बता देता हूँ। बाज़ार से जो लाएंगे या कहीं से भी लाएंगे तो उसमें मक्खी होगी या कुछ ना कुछ होगा, मिट्टी तिनके हो गए। तो आपने पहले 1-2 किलो पानी रखना है आग पर। जब वो फुल गर्म हो जाए तो ये मोम उसमें डाल दें। मोम डालकर जब देखें कि मोम पिघल गई है तो कपड़े के साथ पुन लें। बमाए पानी किसी बर्तन में पुन लें। जब आप पुन लेंगे तो आपने करना कुछ यूँ है कि वो पानी ठंडा कर लेना है। जल्दी हो तो किसी पानी में रख कर या फ्रीज़र में रख कर वो ठंडा कर लें। जब बिल्कुल ठंडा हो जाए तो मोम ऊपर उसके लेयर बनी होगी, तो वो मोम ले लें, उससे पानी साफ़ कर लें मोम का। जब पानी साफ़ हो जाए तो उससे 50 ग्राम ले लें। 100 ग्राम ये केंचवे और 50 ग्राम मोम, उसकी कुटाई शुरू कर दें। ज़ोरदार हाथों से कुटाई करें, इतनी कुटाई करें कि दुकान में या घर में उसकी स्मेल आनी, खुशबू आनी शुरू हो जाए। जब ये खुशबू आनी शुरू हो जाए तो समझें कि आपकी गोलियां बांधने के काबिल ये केंचवे बन गए हैं। तो प्यारे दोस्तों, जब ये गोलियां बांधने के काबिल हो जाए तो चने के बराबर इसकी गोलियां बना लें और इसको खुशक कर लें। मुकम्मल कोरस मर्दाना क़ुव्वत के लिए, इसाबी ताकत के लिए, पट्ठों की ताकत के लिए, इंतशार ना आता हो उसके लिए। तो प्यारे दोस्तों, आपने ये 1 गोली सुबह 1 गोली शाम दूध के साथ इस्तेमाल करें और साथ घी देसी
अगर अच्छा मिले तो वो भी इस्तेमाल करना है। चूरी बनाकर खा लें, सालन में डालकर खा लें, किसी तरीके से 1-2 चम्मच कम अज़ कम। अगर ज़्यादा मिलता है तो छटांक 2 छटांक आप घी इस्तेमाल करें, और दूध जब प्यास लगे तो दूध इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह कुव्वत बा का ठाठे मारता समुंदर आपके अंदर लहरें जगाएगा, और इंशाअल्लाह आपके साहब पट्ठे और जितनी भी मर्दाना कुव्वत की कमज़ोरियाँ हैं इनको बहाल करेगा। आजमाएँ और दुआओं में याद रखें। हकीम तारक जवेद फ्रॉम फैसलाबाद, अक्सीर कुश्तागार व मैरनम किया।